अकरम साहब की ये वीडियो देखें। ब्रांड है, बाकी जो स्पॉन्सर आ रहे हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब उससे क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स का? व्हाई बायकॉट अपनी ओन पीएसएल? प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। बायकॉट योर ओन। तो हम आपको बताते हैं कि वसीम भाई पीएसएल का बाइकाट क्यों किया जाए। पाकिस्तानी कौम बहुत ज्यादा अजियत का शिकार थी जब उनको पता चला कि पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, तो इन्होंने सुख का सांस लिया। लेकिन जो ही पीएसएल सामने आया तो पता चला कि पीएसएल को सपोर्ट करने वाली कंपनी केएफसी है। पूरी दुनिया के अंदर केएफसी का बाइकाट किया जा रहा था, जिसकी मेन रीजन ये थी कि केएफसी उन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेंबर है जो फलस्तीन के अंदर मुसलमानों की जीनोसाइड में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये कंपनीज क्या कर रही थी कि इसराइल के अंदर इसराइली फौजी जो कि फलस्तीन में मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे थे, उनको डिस्काउंटेड मील्स प्रोवाइड कर रहे थे। यानी इन नक्शे अगर हम ये बात करें तो ये उन फौजियों की फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहे थे, उनकी माली इमदाद कर रहे थे। तो वसीम भाई इस वजह से हमने पीएसएल का बाइकाट किया, क्योंकि पीएसएल को सपोर्ट करने वाली कंपनी क्या पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ केएफसी ही रह गई थी? पाकिस्तान के अंदर और भी बड़े ब्रांड्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं और इसराइली पॉलिसीज के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। अगर किसी भी चाहता तो इन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इनकी स्पॉन्सरशिप भी गेन कर सकता था। दूसरी वजह हम आपको ये बताते चलें, एक चीज जो आपने बहुत ज्यादा जहन में रखनी है कि फलस्तीनी मुसलमानों को, फलस्तीनी मजलूमीन को इस वक्त हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है, ताकि कल क़यामत को सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने वो ये बात कर सके कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर जुल्म किए जा रहे थे, तो इन मुसलमानों ने हमारा साथ दिया और हमारी शिफात का ये लोग सबब बन सकते हैं। और नाज़रीन, हम आपको एक और बात बताएं, बल्कि हम वसीम भाई से ये बात पूछते हैं कि वसीम भाई, आपने तो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेली हुई है और आपको पता होगा कि जब भी किसी टीम ने कोई भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता था तो वो अपने बाजुओं के ऊपर काली पट्टी पहनकर ग्राउंड के अंदर आ सकते हैं। हुआ कि हम लोगों को फलस्तीन का झंडा लेकर जाने की भी इजाजत नहीं थी और हम फलस्तीनियों के साथ बिल्कुल भी सॉलिडेरिटी नहीं कर सकते थे। वसीम भाई, हम आपको एक बात बताएंगे कि सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, कि जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसकी दर्द को महसूस करता है। तो हम लोग फलस्तीनियों के साथ सिर्फ इस वजह से इजहार यकजहती कर रहे हैं कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं और उनके ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है, और कल को वो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने जाकर हमारी बात कर सकते हैं और उनसे ये सिफारिश कर सकते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस वक्त मुसलमान हमारी फिजिकली हेल्प तो नहीं कर सकते थे, लेकिन मैक्सिमम जो वो कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए किया।